और ये इंसान है ना, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाक टेढ़ी है ठीक है, टेढ़ी है चलेगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, हर दिन उसको और बेहतर तो निकलता है। अब इसको और कम टाइम में और एफिशिएंसी के साथ, तो ये काम शायद मैंने इन्हीं लोग को जब देखा तो मैंने समझा कि रिसर्च जो है जीवन भर चलने वाली अनवरत। गंगा के किनारे बसे गांव में आर्सेनिक का कहर झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। किलकारी के ग्रेजुएशन के छात्रों ने 5 साल के मेहनत के बल पर आर्सेनिक मुक्त स्वच्छ पानी करने का वाटर प्यूरिफायर पीएचडी विभाग के सहयोग से बनाया है। 4 किलकारी के छात्र ने कोविड के बाद 5 साल की मेहनत से यह कारनामा किया है। इनके मशीन से टोला ही नहीं, पूरे गांव तक को शुद्ध पानी उपलब्ध होगा। आर्सेनिक युक्त पानी को अभियंत्रण विभाग के सहयोग से यह वाटर मैग्नेटिक प्यूरिफायर बना है। किलकारी की निदेशक ज्योति परिहार और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता मोहम्मद जावेद ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की मदद से किलकारी के छात्र ने कमाल किया है। गंगा किनारे 12 जिले आर्सेनिक से प्रभावित है। वहीं लोगों को आर्सेनिक से कई गंभीर बीमारी होती है। वहीं अब किलकारी के छात्र के बनाए वाटर मैग्नेटिक प्यूरिफायर फिल्टर को लगवाया जाएगा, जिससे लोगों को आर्सेनिक मुक्त पानी मिल सकेगी। बताया कि प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि जो अप्रोच होना चाहिए उसमें जो इनोवेटिव पार्ट हो वो कम मेंटेनेंस का हो और लाइफ स्पैन उसका बेहतर हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो करंट फिल्टर का मॉडल है जो भी लगा हुआ है, जहाँ पर भी हम लोगों ने सर्वे करके देखा था अलग अलग, उनमें मेंटेनेंस एक बहुत ही मेजर पॉइंट है। कुछ ईयर रन करने के बाद वो आर्सेनिक फ्री पानी पिलाते हैं, उसके बाद फिर उनका क्वालिटी डिटोरिएट होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस वाला जो चीज़ है वो हैविली डोमिनेट करता है। ये इस अप्रोच में जो शुरू से डिज़ाइन हम लोगों ने रखा वो एक ऐसा फिल्टर बनाने का रखा जो ग्रेविटी बेस्ड हो, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट बिल्कुल ना के बराबर हो अगर हम पंप ऑपरेट करके वाटर उसमें देते हैं तो। दूसरा कि ये जो फिल्टर है ये मल्टी स्टेज फिल्टर है, टोटल 3 स्टेज है, जिसमें कि एक प्री फिल्टर सेगमेंट रहता है जो बेसिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, और जो आर्सेनिक रिमूव करने का डिज़ाइन है वो मैग्नेटिक प्रोसेस पे बेस्ड है। और ये मिडिल सेक्शन है पूरे के पूरे फिल्टर का, जहाँ पर कि आर्सेनिक का रिमूवल होता है। ये फिल्टर में जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं है, और वाटर वेस्टेज जो है, अभी आप डोमेस्टिक आरओ में देखते होंगे तो वहाँ एक साइड में आउटपुट निकलता है जहाँ से कि वेस्ट वाटर निकलते रहता है। इस वाले हमारे वाले फिल्टर के कॉन्सेप्ट में वेस्टेज वाटर का कोई भी नहीं है कि साइड से वो आर्सेनिक कंटामिनेटेड वाटर वेस्ट करता रहे। जीरो वेस्टेज ऑफ वाटर है, ये सारा का सारा पॉइंट्स हम लोगों ने पहले से लेके इसको डिज़ाइन किया था। और जो थर्ड स्टेज है वहाँ पर ये एट द एंड में जो फ्री फ्रॉम आर्सेनिक जो पानी निकलता है, शुरुआती हम लोगों का 400 लीटर पर आवर का मॉडल था प्रोटोटाइप, जिसको कि हम लोगों ने पायलट में लगाया। और ये आर्सेनिक का जो कंसंट्रेशन है वो 100 से लेकर 150 ppb तक रिमूव करने में सक्षम है। जो शुरुआती तौर में हम लोगों का डिज़ाइन काफ़ी रफ था। हम लोगों को कंटिन्यूस मेंटरशिप मिला है, आईआईटी से भी हमारा कांटेक्ट है, जहाँ पर कि हम लोग अपने डिज़ाइन को दिखाते हैं, इवैल्यूएट करते हैं प्रोफेसर्स के साथ। आईआईसीटी से भी हमें शुरुआती टाइम पे सपोर्ट मिला था कि इसको बिल्कुल भी कहें कि एक प्रोटोटाइप से एक प्रोडक्ट की तरफ कैसे ले जाएं। तो इसमें हमारा काफ़ी सहयोग रहा है। फिर हम लोग जब पायलट ट्रायल की तरफ आए, क्योंकि वो अभी तक एक बस डिज़ाइन एक प्रोटोटाइप था जो कि लैब में वर्क करता था, पायलट स्टेज में फिर हम लोग जो पीएचडी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ करके सारा इसका टेस्टिंग का काम किए। तो 2 ईयर पहला बार यहाँ मनेर में ये लगा था, जहाँ पर कि सबसे बेसिक 400 लीटर पर आवर का मॉडल हम लोग टेस्ट किए थे, और इसमें जो कंसंट्रेशन था वो काफ़ी अच्छे से रिमूव कर रहा था। जो पानी का आउटपुट आता है आर्सेनिक फिल्टर करने के बाद वो BDL है, मतलब बिलो डिटेक्शन लिमिट, और उसको सेफ लिमिट भी बोलते हैं अगर वो 100 ppb के नीचे रहता है। तो ये था अभी तक का जो प्रोडक्ट प्रोटोटाइप से लेके जो हम लोग। और ये इंसान है ना, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाक टेढ़ी है ठीक है, टेढ़ी है चलेगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, हर दिन उसको और बेहतर तो निकलता है। अब इसको और कम टाइम में और एफिशिएंसी के साथ, तो ये काम शायद मैंने इन्हीं लोग को जब देखा तो मैंने समझा कि रिसर्च जो है जीवन भर चलने वाली अनवरत प्रतिक्रिया। हाँ, वो शेयर कर आ रहा है और आपको सबको व्हाट्सएप भी कर दिया। इन लोगों ने एक जैसे छाता होता है ना,
उस तरह के एक शाफ्ट में 3 छाता लगा हुआ है, ऐसे बेसिक में समझाते हैं। सबसे ऊपर सबसे छोटा छाता है, उसके बीच में उससे बड़ा छाता है, उसके नीचे सबसे बड़ा छाता है, ठीक है। उस छाता में होल बना हुआ है और उस छाता में सारे होल में मैग्नेट लगता है। पानी सबसे पहले पंप के थ्रू ऊपर से गिरता है, तो पहले छाता के पास आता है, उस मैग्नेट में जो है उस मैग्नेट पर आता है, उसके बाद वो गिरते हुए दूसरे छाता पे आता है, फिर तीसरे छाता पे आता है। और तीनों मैग्नेट से टकराने के बाद उस मैग्नेट से वो आर्सेनिक जो है, मैग्नेटिक के कारण उसको आर्सेनिक को अपने बॉडी पर मैग्नेट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रोक लेता है और आर्सेनिक मुक्त पानी उसके नीचे से निकल जाता है। तो यही टेक्नोलॉजी है इनका। इसी के लिए इन्होंने, चूंकि पहली बार बना रहे थे, इन्होंने रिसर्च किया है, इन्होंने बाज़ाब्ते से सारी चीज़ों को अपने कार्यशाला में, वर्कशॉप में कलकत्ता जा करके उसको बनवाया है, बनवा करके एक बनाया, उसमें कमी हुआ दूसरा बनाया। हम लोगों ने उनको जो अपने यहाँ मतलब कि सपोर्ट किया, तो यहाँ पे उन्होंने तरह तरह का उसमें बदलाव किया। पहले उन्होंने किया सीधे, फिर बाद में कहा कि नहीं इसमें फोर्स एंड ल्यूब पंप लगाए गए, फिर उन्होंने उसको पूरा चेंज किया। तो एक रिसर्च के तौर पे जो भी कमी लगती है उसको दूर करते हुए इन लोगों ने किया। आज ऐसा है कि ये फुल प्रूफ सिस्टम लगभग हो गया है और इसके टेक्नोलॉजी को माशेलकर कमेटी ने अप्रूव किया है। तो माशेलकर कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी है जो कि नया नया टेक्निक, इस तरह का नया नया जो रिसर्च होता है उसको पूरा अध्ययन करके इतना आसानी से नहीं करता है, पूरे अध्ययन करने के बाद तब उसको अप्रूव करता है। इनके टेक्नोलॉजी को उन्होंने अप्रूव किया है और ये अब कमर्शियलाइजेशन के पास जा रहा है, जो जैसा कि उन्होंने बताया है।